और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अखबारों में मौजूद खबरों की। और इस बीच 2019 में 32 दलों के 249 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। 29 दलों के 199 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई थी। बीजेपी को मिले थे 55 लाख से अधिक वोट। अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1,89,00,000 वोट बीजेपी को मिले थे। बाकी सभी दलों को मिले थे 1,34,00,000 वोट। और ये डेटा यहां पर सामने आया 2019 के चुनावों से संबंधित। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, राजस्थान के लिए बीजेपी कांग्रेस ने 24 नाम घोषित किए हैं और बीजेपी कांग्रेस के सर्वाधिक 14 प्रत्याशी जाट हैं। 22 टिकट ओबीसी को दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से 24 नाम जारी किए गए। राजस्थान की यहाँ पर बात हो रही है और 22 टिकट ओबीसी को यहाँ पर दिए गए हैं और इस सूची में सबसे ज्यादा जाट भी है। बीजेपी कांग्रेस के सर्वाधिक 14 प्रत्याशी जाट है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की सूची लगातार सामने आ रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस ने 24 अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पूजा, और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान की ही बात कर रहे हैं। बीजेपी के 24 उम्मीदवारों का जिक्र अभी रंजना ने किया और देखिए 24 कांग्रेस ने भी उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए। पहली बार कांग्रेस में एक भी मुस्लिम ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया। विवाद के बाद बदलना पड़ा एक टिकट। 10 से 12 सीटों पर दोनों ही समाज का निर्णायक प्रभाव है। तो ऐसे में आप जान रहे हैं कि बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में दोनों ही पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे। विधानसभा चुनाव में आप जान रहे हैं कि बीजेपी को जीत हासिल हुई। ऐसे में कांग्रेस इस बार ये मानकर चल रही है कि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कब्जा किया जाए और 2024 के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए हालांकि तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने खुद चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया, लेकिन इस बीच जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है वो अपनी तैयारी में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। 24 अभी तक नाम घोषित, जिनमें सबसे खास बात यह है कि ब्राह्मण मुस्लिम, जिनको माना जाता है कि ये एक अच्छा खासा वोट बैंक है कांग्रेस का, उनको टिकट नहीं दिया गया। पलक, वही देखिए, टिकट कटा तो जयपुर में सियासी डायलॉग्स अब शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता थरूर के खिलाफ सुनील शर्मा ने अब मोर्चा खोल दिया है। थरूर 5 स्टार होटल में रुकने की मांग करते थे, बिजनेस क्लास फ्लाइट की डिमांड करते थे, मेरे खिलाफ पैसे लेकर दुष्प्रचार किया गया। ये तमाम बातें कही गई हैं सुनील शर्मा की तरफ से। थरूर के खिलाफ एफआईआर कराएंगे सुनील शर्मा, मेरे पास थरूर के खिलाफ कई सबूत हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ब्लैकमेल करने वालों के नाम मैं खोलूंगा। तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 5 स्टार होटल में रुकने की डिमांड करते थे, बिजनेस क्लास फ्लाइट में सफ़र की डिमांड करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास कई सारे सबूत हैं, ब्लैकमेल करने वालों के नाम भी खोलूंगा। तो ये तमाम बड़ी बातें सुनील शर्मा की तरफ से कही गई हैं। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर, लोकसभा चुनावों के दौरान लू से आयोग चिंतित है। चुनाव आयोग ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। गर्मी और लू के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है चुनाव आयोग ने। राजस्थान पत्रिका के हवाले से खबर देखिए, इस बार चुनाव की जो डेट्स हैं वो पिछले चुनावों के कंपैरिजन में काफी लेट तक हैं। यानी कि अगर हम पिछले चुनाव यानी कि 2019 की बात करें तो 26 मई के आसपास तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम शपथ भी ले ली थी। लेकिन इस बार जो इलेक्शन है वो काफी लंबे टाइम तक चलने वाले हैं और नतीजे ही 4 तारीख को आने वाले हैं। तो जब 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे तो जो शपथ ग्रहण समारोह ऑटोमेटिकली उसके बाद में होता हुआ नजर आएगा। और अगर भारत की बात करें, खासतौर पर उत्तर भारत की बात करें, तो लू चलती है और मार्च के महीने से ही अंत में अप्रैल में आपको लू का एहसास होने लग जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब अभी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि आने वाले समय में होली के बाद से टेम्परेचर में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में दोनों में ही इजाफा देखा जाएगा। और इसी को लेकर चुनाव आयोग भी चिंतित है, जिसको लेकर गाइडलाइंस यहां पर जारी कर दी गई है। रंजना, बिल्कुल देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी बारिश और कभी गर्मी का एहसास लोगों को ज्यादा हो रहा है और इस समय जो चुनाव की तारीखों की सामने आ चुकी तारीख है, ऐसे में गर्मी जो है बिल्कुल पीक पर रहने वाला है। बढ़ते खबरों में आगे बात शेयर बाजार की करते हैं। शेयर बाजार में 3 दिनों से जारी तेजी पर विराम। RIL, SDFC और IT का शेयर लुढ़का बाजार में गिरावट है और सेंसेक्स की अगर बात करें तो 362 अंक नीचे गिरा है। सेंसेक्स 72,470 पर बंद और निफ्टी की अगर बात करें तो 92 अंक पर गिरा। नवभारत टाइम्स के हवाले से आपको खबर बता रहे तो जो लगातार इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा था शेयर मार्केट में, वो बिल्कुल यहाँ पर धड़ाम होता हुआ नजर आया है और शेयर बाजार में 3 दिनों से जारी जो बाजार जारी थी उस पर विराम लगा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बाजार की बात हुई और उसमें देखिए गेहूं की अगर सरकारी स्टॉक की बात करें तो 7 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। अब नए फसल से सारी उम्मीदें हैं। इस बार गेहूं की बम्पर फसल की उम्मीद है। हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है।
तो देखिए जो एक स्टॉक होता है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट है और वो स्टॉक सबसे कम है अभी तक के मुकाबले। और अब माना ये जा रहा है कि जब नई फसल आएगी तो जो वो बम्पर स्टॉक है उसको फिर से रिफिल किया जाएगा और जो स्टॉक कम हुआ है उसको फिर से मेंटेन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार। एक्सपोर्ट बैन बढ़ाने पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें नाफेड और एनसीसीएफ को सरकार का ये निर्देश है। किसानों से प्याज खरीदने का निर्देश दिया गया है। नवभारत टाइम्स के हवाले से ये खबर है। तो बफर स्टॉक बनाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 5 लाख टन प्याज सरकार खरीदेगी और ये निर्देश दे दिए गए हैं। एनसीसीएफ को निर्देश है कि किसानों से आप प्याज को खरीदिए। और इस बीच आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट सामान्य कारों से 20% ज्यादा भारी है इलेक्ट्रिक कारें। इलेक्ट्रिक व्हीकल के भार से 40% तक ज्यादा टूटेंगी सड़कें। ये जानकारी सामने आई। लंदन में रीडिजाइन होंगे पुल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की लंबाई ज्यादा है, पार्किंग की जरूरत है। दैनिक भास्कर के हवाले से डेटा सामने आया है और ये रिपोर्ट आपको बता रहे हैं जिसमें 20% ज्यादा भारी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ावा डिमांड को देने के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन उससे कम होगा और फ्यूचर कार्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कहा जाता है। सबके बीच में इलेक्ट्रिक कार्स की जो वेट होता है वो ज्यादा भारी है, ऐसा पता चला, जिसकी वजह से पुल्स भी टूटेंगे और सड़कें भी टूटती हुई नजर आएंगी। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, अदानी ग्रुप ने खरीदा 13वां पोर्ट और इस खबर का जिक्र अखबार में भी। अब 24% मार्केट शेयर। गोपालपुर पोर्ट के 95% शेयर की डील और 3,350 करोड़ रुपए में शेयर डील हुई है। अब 24% मार्केट शेयर और खनिज इंडस्ट्रीज के लिए पोर्ट का विशेष योगदान है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, गौतम अदानी ने नेतृत्व वाले अदानी ग्रुप ने एक और बड़ी डील की है और समूह की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड SEZ के शाहपुरजी पलोनजी ग्रुप में ओडिशा के गंजम जिले स्थित गोपालपुर पोर्ट की 95% हिस्सेदारी को 3,350 करोड़ में खरीदा है। और एसी ग्रुप की ओर से मंगलवार को एक बयान भी जारी की गई और उसमें जानकारी दी गई है। APSIZ देश के 12 पोर्ट पहले से ऑपरेट कर रही है। तो खनिज इंडस्ट्री के लिए पोर्ट का विशेष योगदान है। और आपको ये भी जानकारी देते चलिए, गोपालपुर पोर्ट देश के भीतरी हिस्सों में आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम समेत तमाम खनिज आधारित इंडस्ट्रीज के लिए अहम योगदान करता है। और ये बंदरगाह देश के 2 बड़े पोर्ट पारादीप और विशाखापट्टनम के बीच स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हुए, राजनीतिक गतिविधि पर रोक गलत। सुप्रीम कोर्ट ने बताया मौलिक अधिकारों का हनन। ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला पलटा। राजस्थान पत्रिका की खबर है। पलक आगे बढ़ेंगे। आईपीएल से ये खबर आपको बताएंगे। सीएसके की लगातार दूसरी जीत ये है। होम टीम ने आईपीएल सीजन में लगातार 7वां मैच जीता। शिवम रचिन की विस्फोटक पारियां देखी गई। गुजरात टाइटंस को 63 रनों से इस दौरान हराया। शिवम दुबे ने 22 गेंदों पर ठोकी 50। रचिन रविंद्र ने शानदार शुरुआत इसमें दिलाई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है। चेन्नई के सामने चित हुआ गुजरात, ये हेडलाइन दी गई है। 102 रन बनाए चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज ने अपने अंतिम 10 ओवर में 48 रन जोड़े। गुजरात टाइटंस ने अपने अंतिम 49 गेंदों में और 5 विकेट इस दौरान गंवाए। 51 रन की पारी खेली। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 5 छक्के और 2 चौकों से 221.73 की स्ट्राइक रेट से 2 विकेट चटकाए चेन्नई के 3 गेंदबाज तुषार देशपांडे, इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान और दीपक चाहर ने। और इस बीच अगर अमर उजाला की हेडलाइन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि शिवम और रविंद्र के दम पर चेन्नई की लगातार ये दूसरी जीत रही। गुजरात टाइटंस को 63 रन से मिली करारी हार। रचिन और कप्तान गायकवाड़ ने पहले ही विकेट में लिए 62 रन और 51 रन बनाए। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में उन्होंने पारी में 2 चौके और 5 छक्के भी लगाए। रचिन द्रविड़ की बात करें तो उन्होंने 20 गेंदों में 46 रन बनाए। शिवम का 22 गेंद में अर्धशतक रहा। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि भारत का ऑस्ट्रेलियाई दौरा पर्थ टेस्ट से शुरू होगा। पहला टेस्ट 22 नवंबर को होगा। वहीं 7 जनवरी तक ये सीरीज कुल मिलाकर चलने वाली। आखिरी मैच सिडनी में खेला जाएगा, ये जानकारी दी गई है। और अगर स्पोर्ट्स सेगमेंट की बात करें तो एक बार जल्दी से आपको हेडलाइंस बता देते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट में अमर उजाला में क्या कुछ है। सबसे पहला तो हमने आपको आईपीएल से जुड़ा हुआ बताया। दूसरा, बोपन्ना और एब्डन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मियामी ओपन टेनिस से जुड़ी हुई खबर, जहां पर शीर्ष वरीय जोड़ी ने नीस और जेलेंस्की को हराया। ऑस्ट्रेलिया संग पहला टेस्ट 22
22 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा। ये जानकारी अभी हम आप तक पहुंचा रहे थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष होने वाली टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी 5 टेस्ट मैचों में होगी और पहला टेस्ट मैच परंपरा के विपरीत पर्थ के ऑपर्टस स्टेडियम में 22 नवंबर से खेला जाएगा। अभी तक पहला टेस्ट आपको ये भी बता दें कि एडलेड से शुरू होता है, पर इस बार एडलेड में दूसरा टेस्ट शुरू होगा। रंजना, बिल्कुल, तो देखिए मियामी ओपन टेनिस की भी यहाँ पर बात करेंगे। बोपन्ना एबडन की जोड़ी और क्वार्टर फाइनल में निस और ज़ेलेंस्की को हराया है। बोपन्ना ने 7-5 और 7-6 से मैच जीता है। अमर उजाला के हवाले से इस खबर को आपको बता रही हूँ और साक्षी भी इसका जिक्र करे। साक्षी, आपके पास बिल्कुल रंजना, यहाँ पर जानकारी दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष युगल खिताब जीतने वाली जोड़ी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीर्ष वरीय 43 वर्षीय बोपन्ना और एबडन ने दूसरे दौर के पुरुष युगल मुकाबले में मोनाको के व्यूगो निस और पोलैंड के जान ज़ेलेंस्की को कड़े संघर्ष के साथ में पराजित कर दिया और अब पैट्रिक वर्बीक से भिड़ते हुए आने वाले मैचों में ये लोग नजर आने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश कोर्ट ने जूलियस असांज को यूएस भेजने से इनकार कर दिया है। यूएस से मांगी असांज को मौत की सजा ना देने की गारंटी। जूलियस असांज है ब्रिटेन के बेलमार्श जेल में बंद। हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है। तो जूलियस असांज को लेकर ये खबर है जिसमें यूएस भेजने से उनको रोका गया। ये देखिए एक बड़ी अहम जानकारी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि असांज को मौत की सज़ा ना देने की गारंटी की बात की जा रही है कि उनको सज़ा ना हो, इसको लेकर गारंटी दी जाए और तब भेजने की बात है। ब्रिटिश कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जूलियस असांज को यूएस भेजने से रोका। असांज को मौत की सज़ा ना देने की गारंटी और असांज बेलमार्श जेल में इस वक्त बंद हैं। पलक, चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। अब बात हिमाचल की। हिमाचल में कांग्रेस के सभी 6 बागी एमएलए बने बीजेपी कैंडिडेट्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के उम्मीदवार बने। क्रॉस वोटिंग के कारण हुए थे विधानसभा से निष्कासित। हाल ही में हुए थे बीजेपी में शामिल। द हिंदू के हवाले से ये खबर है। आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव जब हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद से हिमाचल में सियासी सरगर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। अब इसमें बड़ा अपडेट है। हिमाचल में कांग्रेस के जितने भी बागी विधायक थे सभी के सभी 6 वो बीजेपी कैंडिडेट बन गए हैं। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने हाल ही में ली थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार इनको बनाया गया है। क्रॉस वोटिंग के कारण आपको याद होगा विधानसभा से निष्कासित उन सभी को कर दिया गया था और हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। बड़ा अपडेट है कि विधानसभा उपचुनाव के ये सभी 6 बागी जो एमएलए थे उनको उम्मीदवार बना दिया। और इस बीच अमर उजाला में हेडलाइन दी गई है, भाजपा ने हिमाचल में कांग्रेस के सभी 6 बागियों को टिकट दे दिया है, जिसमें गुजरात, बंगाल और कर्नाटक के 8 उम्मीदवार भाजपा के द्वारा घोषित कर दिए हैं। मंगलवार को जो सूची जारी की गई उसमें हिमाचल प्रदेश के 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान भाजपा के द्वारा कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस से आए सभी 6 बागियों को टिकट भाजपा ने दे दिया है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मालिक अधिकारों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। संविधान की गारंटी के बावजूद हमेशा नहीं मिल सकते हैं सभी अधिकार, कोर्ट के द्वारा कहा गया है। एक नौजवान कपल द्वारा सुरक्षा मांगने के ऊपर यह टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर। रंजना, बढ़ते खबरों में आके देखिए कश्मीर पर अमित शाह का बड़ा ऐलान। कश्मीर से सुरक्षा बल हटाने को और इसे लेकर योजना तैयार करने की बात अमित शाह की तरफ से कही गई है। पुलिस संभालेगी व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के अफसा हटाने को लेकर ये बयान और इस पर विचार होगा, ये कहा गया है अमित शाह की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए कश्मीर पर अमित शाह का ये बड़ा ऐलान और पुलिस संभालेगी ये पूरी व्यवस्था, ये जानकारी भी दी गई है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से आगे की कार्रवाई देखने को मिलती है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कोलैटरल फ्री लोन योजना में टॉप पर है बंगाल। कोलैटरल फ्री योजना को लेकर बंगाल पर अपडेट है। मोदी सरकार की बगैर किसी गारंटी के लोन की योजना है। बंगाल के 20 लाख से ज़्यादा एमएसएमई को फ़ायदा मिला। कुल दिए लोन का 17.65% लोन मिला बेनेगल को। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर है। तो देखिए कोलैटरल फ्री लोन योजना में बंगाल एकदम टॉप पर है और बंगाल को लेकर डेटा ये है कि कुल दिए लोन का 17.65% लोन मिला है बेनेगल को और मोदी सरकार की बगैर गारंटी लोन की है ये योजना, जिसमें बंगाल के 20 लाख से ज़्यादा एमएसएमई को फ़ायदा मिला है। देखिए सरकार लगातार इस योजना को प्रमोट कर रही है और आपने कई दफ़ा सुना भी होगा प्रधानमंत्री मोदी ये कहते नज़र आते हैं कि अब आपको मोदी की गारंटी है, आपको कोई और गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में बंगाल के 20 लाख से ज़्यादा एमएसएमई को इसका लाभ मिला है और
बेनेगल को 7.65% लोन का जिक्र इसमें है, जो डेटा है मोदी सरकार की बगैर गारंटी की लोन की योजना, कोलैटरल फ्री लोन योजना, जिसमें बंगाल एकदम टॉप पर है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। एएआई को मेघालय हाईकोर्ट की सलाह, शुक्रवार और रविवार फ्लाइट शुरू करने की सलाह यहां पर दी गई है। शिलोंग से भोपाल के बीच में सीधी फ्लाइट शुरू करने को कहा है। जजों को असुविधा होने की बात कही गई है। राजस्थान पत्रिका के हवाले से ये खबर है। आपको बता दें, एएआई को मेघालय हाईकोर्ट ने ये सलाह दी है कि आप शुक्रवार और रविवार को फ्लाइट शुरू करें, क्योंकि शिलोंग और भोपाल से बीच में ये सीधी फ्लाइट शुरू करने को कहा है, क्योंकि जजों को काफी असुविधा होने की बात इसमें कही गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली में आप नेता के घर छापेमारी, आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर ईडी की छापेमारी। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के घर पर ईडी की ये छापेमारी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर ईडी के नेता के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर ईडी की छापेमारी। साक्षी बिल्कुल, तो देखिए लगातार ईडी एक्शन मोड में चल रही है। खासतौर पर अगर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता विधायकों की बात करें तो लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और एक बार फिर से इनपुट्स के आधार पर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के घर पर फिलहाल ईडी की टीम पहुंच चुकी है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखना महत्वपूर्ण। रंजना, बिल्कुल, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कस रहा है और दिल्ली में एक बार फिर से ईडी की छापेमारी जारी है और ईडी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दीपक सिंगला के घर पर रेड जारी है। सिंगला विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिंगला दूसरे आप नेता हैं जिनके घर छापेमारी हुई है। और देखिए लगातार इस पूरी छापेमारी से संबंधित पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक सिंगला के घर पर फिलहाल ईडी ने रेड की है। रेड लगातार इस वक्त जारी है। ईडी की टीमें दीपक सिंगला के घर पर इस दौरान मौजूद हैं।